टेक्सटिंग.इन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए साल रखचा और हमारा डिस्कशन चल रहा था 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग और उसकी जो प्रेस रिलीज़ है उस पर। तो हम अब बात कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो सरकार ने निर्णय लिए हैं जिससे ट्रेड फैसिलिटेशन हो, यानी कि लोगों को सुविधा हो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो जीएसटी के कारण कुछ आए थे कंप्लाइंसेस रिक्वायरमेंट, तो उसे कुछ ईज़ आउट किया है। कुछ पूरी कंट्री कुछ क्वेश्चंस उठा रही थी, व्यापारी लोग कुछ क्वेश्चंस उठा रहे थे, तो उसे भी ईज आउट किया है, उसे भी सॉल्व किया है। तो हम देखते हैं ये सारे पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है फ्रॉम ITC 04। ITC 04 जो है वो उनके लिए है जो जॉब वर्क पे भेजते हैं अपने सामान को और जॉब वर्क से फिर वापस वो सामान बनवा के बुलवाते हैं। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्री चीज़ें गई हैं और डॉक्यूमेंट्री चीज़ें आई हैं जो कि डिलीवरी चालान होता है, तो उनकी डिटेल्स आपको देनी थी ITC 04। बट देखा गया है सरकार की तरफ से कि ये कंप्लायंस पूरे देश भर में हो ही नहीं रहा था। लोग रिटर्न तो भर रहे थे, 1-3 भी फिर भी भर रहे थे, लेकिन ITC 04 तो कोई भर ही नहीं रहा था। तो इस कारण से सरकार ने जो किया है वो किया है कि पहले ITC 04 क्वार्टरली भरना था, अब उसे 5 करोड़ से ऊपर अगर किसी का टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उन्हें जो है हर 6 महीने यानी कि हाफ ईयरली भरना पड़ेगा। और जिनका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो उन्हें तो सिर्फ एनुअली ITC 04 भरना रहेगा। तो ये ध्यान रहे कि ITC 04 हटाया नहीं है, वेव ऑफ नहीं किया है। सरकार ने इसकी फ्रिक्वेंसी जो है, इसमें रिपोर्ट करने की फ्रिक्वेंसी उससे बढ़ा दिया गया है, तो आपको थोड़ी सहूलियत मिले। बट आपको रिकॉर्ड्स तो रखना ही पड़ेंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंट से ही गुड्स का मूवमेंट होना चाहिए। दूसरी बात जो पता नहीं कितने टाइम से, कितने सालों से प्रेस रिलीज़ में आ रही है, सरकार की तरफ से बोली जा रही है, पता नहीं बार बार क्यों बोल रहे हैं और उसे प्रॉपरली नोटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बात है कि जो कि डिस्कशन काफ़ी चला है वो है कि इंटरेस्ट जो है, अगर GSTR 3B गलती से गलत भर दिया जाता है और हमारे पास ITC हो, और उस चीज़ में क्या लाइबिलिटी पे होएगा, जो होल लाइबिलिटी जितनी देरी से अमाउंट पे किया है, या फिर नेट कैश लाइबिलिटी पे होएगा अगर आपके पास ITC हो तो ये मुद्दा काफ़ी उठा है क्योंकि लोगों से 3B में मिस्टेक्स हुई है, पहली बार भरा है, या फिर भी ह्यूमन एरर तो होता ही है। तो उस कारण से इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा था और बड़े बड़े अमाउंट, बड़े बड़ी टैक्स लाइबिलिटी हो और बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो, तो काफ़ी ये अमाउंट काफ़ी बढ़ रहा था और मिस्टेक्स सुधारने में टाइम भी लग जाता है, तो मन से मल्टीप्लाई होएगा जो भी इंटरेस्ट लाइबिलिटी हो रही है। तो सरकार ने कब से क्लैरिफाई कर दिया था कि नेट कैश लाइबिलिटी पे ही होगा, अब वापस से ये बोला है। साथ ही साथ एक एडिशनल पॉइंट है कि अगर एडिशनल पॉइंट ये है कि इनएलिजिबल ITC आपने अवेल की है और यूटिलाइज़ कर ली है तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा। सिर्फ आपने अवेल की है तब आप पे इंटरेस्ट की कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ अवेल की और उसे यूटिलाइज नहीं किया है तो। और जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी, क्योंकि बहुत डिस्कशन चल रहा था क्या 18% लगेगा, क्या 24% लगेगा, तो सरकार ने ये भी क्लियर किया है कि 18% लगेगा और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि एक साथ 2017 से जो भी केस खुलेंगे असेसमेंट करेंगे, अभी टाइम मिलेगा इन्हें, थोड़े टाइम में ये असेसमेंट करेंगे, तो ये 18% से अगर आपके बुक्स में ये दिखती है दिक्कत, या आप सुओ मोटो भी भरना चाहे तो 18% से आप भर सकते हैं। ये पॉइंट क्लैरिफाई किया है। एक चीज़ और क्लैरिफाई की है कि डिस्टिंक्ट एंटिटी होती है, तो किसी के यहाँ कैश लेजर में बैलेंस ज़्यादा रहता है, किसी डिस्टिंक्ट एंटिटी में कैश बैलेंस में कम होता है। तो पहले था कि पहले रिफंड लो आप वहाँ से और फिर आप यूज़ कर सकते हो दूसरी जगह। अब यह है कि आपको एक मैकेनिज़्म दिया जाएगा, अभी नहीं है पोर्टल पे, ऐसा कुछ होएगा कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपके CGST और IGST कैश लेजर में जो बैलेंस है उसको। तो क्वेश्चन आता है कि SGST को क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता। लोग सरकार बोलती है कि अलग अलग स्टेट से इसलिए ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो अलग अलग स्टेट्स हिसाब नहीं रख सकती और पूरे देश से आप हिसाब रखवा रहे हो, ये क्या बात हुई। तो SGST का भी कैश लेजर का होना चाहिए। इनफैक्ट मेरा ये कहना है कि क्रेडिट लेजर का भी इस टाइप से ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि लोगों की क्रेडिट लेजर में भी काफ़ी पैसा अटक रहा है किसी स्टेट में, और किसी स्टेट में क्रेडिट लेजर में चाहिए उन्हें ITC का पैसा, तो वहाँ यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो ये वाली डिस्पैरिटी हटाना चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वहाँ पे भी लाना चाहिए। होपफुली आगे वाली GST काउंसिल इस पॉइंट को ध्यान रखेगी और SGST कैश लेजर को भी इंक्लूड करेगी और साथ ही साथ बाकी क्रेडिट लेजर्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश करेगी। तो आगे हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्रेस रिलीज़ बहुत लंबी थी, तो आगे वाले वीडियो में बाकी प्रेस रिलीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे।